वाइस चांसलर प्रोफेसर डीसी राय जी को का नमन करता हूं एवं कृष्णकांत बाबू जो उनके साथ बैठे हुए हैं वो हमारे पिता तुल्य हैं और उनका भी नमन करता हूं। और बहुत से सीनियर्स को मैंने ऑनलाइन देखा और कुछ लोगों को तो मैं मंच पर पहचान भी रहा हूँ। प्रोफेसर ओपी राय जी जो प्रिंसिपल है लंगट सिंह कॉलेज के, इनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती थी। और अभी तक जो ओपिनियंस हम लोगों ने सुने वो ओपिनियंस बहुत सटीक थे। पढ़ाई का स्तर और पढ़ाई के अगर किसी भी विश्वविद्यालय को अपनी पहचान बनानी है तो पढ़ाई का स्तर तो होना ही चाहिए। बट मैं कुछ इनसाइडर एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। मुझे मौका मिला है देश के कई विश्वविद्यालयों में या कई उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में काम करने का। मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत की थी ऐसे लंगट सिंह कॉलेज से। मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। उसके बाद एमआईटी मुजफ्फरपुर से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एमआईटी मुजफ्फरपुर से पढ़ाई करने के बाद मैंने एमटेक किया। एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र होता था, आजकल वो एनआईटी कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात मैंने 6 सालों तक जयपुर में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वहां नौकरी की, लेक्चरर की। और सन 1996 से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो दिल्ली सरकार का एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था और जिसकी संबद्धता दिल्ली विश्वविद्यालय से थी, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक सिस्टम से भी तकरीबन 27-28 सालों तक जुड़ा रहा। और पिछले वर्ष यह माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद पे मैंने अपना योगदान दिया है। जो कुछ चीजें मैंने देखी, जो लंगट सिंह कॉलेज के की महिमा के बारे में मेरे सीनियर्स ने जो बातें की उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। लंगट सिंह कॉलेज का जो पढ़ाई का स्तर था वो अद्वितीय था और मैं विथ फुल कॉन्फिडेंस उन्हीं बातों को दोहराऊंगा कि जो शिक्षा मैंने लंगट सिंह कॉलेज में या एमआईटी मुजफ्फरपुर में ग्रहण की, उस शिक्षा के कारण मुझे कभी भी देश के बड़े से बड़े शिक्षण संस्थाओं में कभी हीनता का भाव नहीं आया। किसी भी मामले में मैंने अपने आप को और उस स्तर से नीचे का नहीं पाया। मगर अब जब मैं देखता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिरते चला गया, तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसपे विश्वविद्यालय का शायद वश नहीं था। कुछ तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक माहौल प्रांत का, उससे विश्वविद्यालय छूता नहीं रह सकता है। बट एक स्ट्रक्चरल पॉइंट था जिसपे आज की डेट में मैं नहीं समझता हूं कि शायद विश्वविद्यालय को उतनी स्वायत्तता हो। जब से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिहार में कॉलेजों से हटा करके इंटर कॉलेजों में भेज दी गई, ये बहुत ही ऐसा कदम था जिसने बिहार के कॉलेजेस की आत्मा का खात्मा कर दिया। क्योंकि ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में फिर नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कोचिंग और दूसरी चीजों की चीजें आ जाती हैं। और जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई हट गई लंगट सिंह कॉलेज, अब तो पता नहीं शायद पढ़ाई होती है इंटरमीडिएट की, या अगर पढ़ाई होती भी हो तो परीक्षा तो विश्वविद्यालय नहीं ही लेता है। और इसका बहुत खामियाजा बिहार की यूनिवर्सिटीज को उठाना पड़ा है। लंगट सिंह कॉलेज का उदाहरण अभी वर्मा साहब बता रहे थे कि कपिल देव बाबू क्लास में चले गए, या प्रोफेसर पीजे ठाकुर जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे वो इंटरमीडिएट की क्लासेस में पढ़ाते थे, ट्यूटोरियल क्लासेस एंगेज करते थे। किसी बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं होती। और जो कॉन्फिडेंस बच्चों में था वो अद्भुत तरीके का कॉन्फिडेंस था। अब क्या संस्थागत परिवर्तन किए जा सकते हैं कि विश्वविद्यालय के हाथ में एकेडमिक ऑटोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल हो चुका है, अगर हर पूरे स्टेट की हर यूनिवर्सिटी में एक ही डंडे से हर यूनिवर्सिटी को देखें, अब पटना विश्वविद्यालय का जो कैरेक्टर है, बिहार यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर उससे डिफरेंट है। बिहार यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर प्राइमरीली ये अब बन चुकी है, दो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, बट वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के साथ बाद में बहुत से तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुए हैं कि एक टीचर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। बट यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट कंट्रोल
कॉलेजों में कैसी पढ़ाई हो रही है, उस पे शायद नहीं है। मगर जहाँ तक शिक्षकों की गुणवत्ता का सवाल है, पिछले 10-1 वर्षों में मैंने महसूस किया है कि राज्य सरकार ने काफ़ी बड़े पैमाने पे नियुक्तियाँ की हैं और उन नियुक्तियों के बारे में मैं बगैर किसी शक-ओ-शुबा के साथ कह सकता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स हिंदुस्तान की अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से जिन्होंने एमएससी की पढ़ाई की, पीएचडी की पढ़ाई की, वैसे सारे शिक्षक आज बिहार विश्वविद्यालय के सारे अंगीभूत महाविद्यालयों में हैं। मगर समस्या बड़ी दूसरी है, समस्या है बच्चों ने लॉक, स्टॉक एंड बैरल अपना अविश्वास ज़ाहिर कर दिया है सिस्टम पे, वो कॉलेज में जाते नहीं हैं। कारण इसके क्या है, ये हम सबों को ढूँढने की ज़रूरत है। बच्चे जाते नहीं और एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने महसूस किया है, परीक्षा की व्यवस्था। परीक्षा की व्यवस्था ख़ास करके समय पे इम्तिहान हो, समय पे रिज़ल्ट निकले। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी ने इन 2 चीज़ों को साध लिया है, कि समय पे परीक्षा होगी और इसमें बिहार विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। सेमेस्टर सिस्टम हो सकता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज के लिए अच्छा हो। जो एक छोटे लेवल की यूनिवर्सिटी है जहाँ जो शिक्षक पढ़ाता है उसी ने एग्जाम लेना है, वैसे सिस्टम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम हर महीने में इम्तिहान कर सकते हैं। अब जहाँ लाख बच्चों का इम्तिहान होना है या 50,000 बच्चों का इम्तिहान होना है, कैसे यूनिवर्सिटीज मैनेज करेंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनिवर्सिटीज को अपने तरीके से इन चैलेंजेस को टेकअप करने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार से लाइजन करने के बाद कुछ स्वायत्ता यूनिवर्सिटीज को रियल टर्म्स में भी मिले और यहाँ पे रोल आता है, जैसे संजय जी ने बताया, उन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क करके रखा है और 9 लाख एलुमनी है। वाइस चांसलर साहब से मैं उम्मीद करूंगा कि एक छोटा टारगेट पहले रखें और इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। हम लोगों ने तो बिल्कुल मुफ्त की शिक्षा पाई है। मुफ्त की शिक्षा पाने के बाद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए आज की डेट में हम तनख्वाह पा रहे हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर किसी एक खास प्रयोजन के लिए बिहार विश्वविद्यालय ये तय करता है कि मुझे 10 करोड़ रुपए का एक एंडाउमेंट फंड क्रिएट करना है, तो 1 साल के अंदर में अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए, मगर उस एंडाउमेंट फंड का प्रयोजन वेल डिफाइंड होना चाहिए कि इस पर्पस के लिए इतने पैसे हमें चाहिए और पैसे तो चाहिए। और अगर बिहार विश्वविद्यालय अपने रिसोर्सेज से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, तो राज्य सरकार का विश्वास इतना बढ़ जाएगा विश्वविद्यालय पर कि फिर जैसी स्वायत्ता चाहिए होगी, वैसी स्वायत्ता विश्वविद्यालय को मिलने लगेगी। और जहाँ तक हम लोगों के जुड़ने का सवाल है, तो हम तो जुड़े हुए हैं ही और भविष्य में भी किसी भी मौके पे जब बुलाया जाएगा, नहीं भी बुलाया जाएगा, जब भी मौका हमारे हाथ में लगेगा, हम बिल्कुल हर तरीके से तन, मन, धन से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी मैं वाइस चांसलर साहब से ये 1-2 दफ़ा मेरी बात हुई थी, तो मैं जब इन्होंने जॉइन किया, मेरा इनसे पुराने परिचय है। बहुत पुराना नहीं भी है बट पहले भी मैं मिला हूँ इनसे। इनको मैंने 2 ही बातें कही थी, आप अगर एग्ज़ामिनेशन का टाइम टेबल सिक्योर कर दें, बच्चे को ये मालूम हो जाए कि 31 मई को सेमेस्टर खत्म हुआ है, 7 जून से एग्ज़ाम होंगे, 25 जून को एग्ज़ाम खत्म होगा, 7 जुलाई को रिज़ल्ट निकल जाएगा। एक भी बच्चा बिहार का बाहर नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। और आबादी, बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, आज की डेट में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में नंबर 1 है। जब से झारखंड अलग हो गया, पहले नंबर 2 होता था, अब नंबर 1 है। केरल को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। और जो समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं, लाखों की संख्या में, वो कितनी मुश्किल से रिसोर्स, मैं मुज़फ्फरपुर में मेरा घर है, मेरे साथ घर में 2-3 बच्चे रहते हैं, जो बहुत ही निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार को बिलॉन्ग करते हैं। 4 साल से मेरे घर के आउट हाउस में रहते हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए महीना उनके पेरेंट्स जो डेली वेज अर्नर्स हैं, वो उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो एस्पिरेशन की तो कमी नहीं है। जो गैप हो चुका है, मिसकनेक्ट, ये मिसकनेक्ट तभी दूर हो सकता है जब विश्वविद्यालय अपने आप को प्रोएक्टिव होकर के 2-3 चीजें हम अगर ठीक कर सकते हैं, परीक्षा उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। परीक्षा का स्तर, पढ़ाई-लिखाई तो
आज की डेट में बच्चों के पास बहुत से ऐसे साधन हैं, जिसमें कि फिज़िकली शायद उसको हर रोज़ कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। एक समय में ऐसी स्थिति थी, जब बच्चा कॉलेज जा रहा है, अगर उसको गाँव से आना है, तो ₹60 से लेके ₹100 उसको प्रतिदिन आने में खर्च करना है और कॉलेज में 2 घंटे की पढ़ाई होनी है, तो बच्चा कैसे आएगा? बट अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुज़फ्फरपुर शहर में तो जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है और इच्छा शक्ति का तो अभाव, अब मैं नहीं कहूँगा कि इच्छा शक्ति का अभाव है। दिनेश जी ने इतना बड़ा आयोजन इतने छोटे समय में किया और ये बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर हैं। हार्ड टास्क मास्टर इन द सेंस कि जो चीज़ इन्होंने प्लान की, प्रोफेशनली ट्रेन्ड आदमी होने का जो फ़ायदा हो सकता है और ये मैं बिहार विश्वविद्यालय की खुशकिस्मती कहूँगा कि सही समय पे इन्होंने अपना योगदान वहाँ दिया है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ दिनेश जी कि हम सब आपके साथ हैं और आप एक टारगेट रखें। पहला टारगेट तो मैं ये कहूँगा, संजय जी ने बहुत इलैबोरेट किया है। आप एक एंडाउमेंट फंड 25 करोड़ रुपए का क्रिएट करो, देखते हैं कितना पैसा आता है और उस पैसे के लिए फिर आप टारगेट फिक्स रखो कि इस पैसे से ये काम करना और डिलीवरी पूरी हो, लोगों का विश्वास भी आना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में सिनिकल एटीट्यूड इतना ज़्यादा हो चुका है, जो सक्षम लोग हैं, उन्होंने हाथ धोकर बैठ चुके हैं कि अब तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। इस भावना को हटाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुज़फ्फरपुर शहर में यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ की एक इज़्ज़त हुआ करती, पूरे शहर में अगर आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब मैं देखता हूँ कि धीरे-धीरे ये जो सिनिसिज़्म का माहौल है, ये इतना हावी हो चुका है कि चैलेंजेज़ तो बहुत टफ हैं, बट अगर हम इन चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम जहाँ हैं उससे भी और हम नीचे ही की स्थिति में जाएँगे। अब मैं लास्ट में वाइस चांसलर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पहले भी बात की थी। अ मेरे पिताजी वहाँ समाज और मुज़फ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज से बहुत पहले से जुड़े थे। इनफैक्ट उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी लंगट सिंह कॉलेज से 1948-50 में की। लंगट सिंह कॉलेज में प्राध्यापक रहे, बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन और सभी उच्च पदों पे उन्होंने अपना योगदान दिया। उनकी मृत्यु के बाद मेरे परिवार की तरफ से हम लोगों ने 3 लाख रुपए एक मेडल के लिए इंस्टीट्यूट किया था। विश्वविद्यालय की सभी गवर्निंग बॉडीज़ से वो पास हो चुका है, मगर वो काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। तो इसके लिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा वाइस चांसलर साहब से कि कृपया उस फ़ाइल को देखें और जल्दी से जल्दी वो मेडल का काम स्टार्ट करें और मुझसे कई लोगों ने जब मेरे परिवार की तरफ से ये एक छोटी-सी राशि उनके नाम पे दी गई थी, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि सर हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। तो वाइस चांसलर साहब से मैं एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस पे ध्यान दें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों का, जिन्होंने आज मुझे इस मौके पे अपनी फीलिंग्स शेयर करने का समय दिया। धन्यवाद।